दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है सोचने का तरीका। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और कंफ्यूज्ड माइंड की वजह से अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। और यही सिखाती है थिंक स्ट्रेट किताब। कैसे आप अपने दिमाग को क्लटर से साफ करें, सोच को आसान बनाएं और हर हाल में सही दिशा में सोचकर बेहतर फैसले लें। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस किताब में क्या ऐसे पावरफुल आइडियाज हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी जिंदगी को क्लियर और फोकस बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग एक ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस गया है जहां हजारों विचार एक साथ हॉर्न बजा रहे हैं? क्या आप अक्सर छोटे छोटे फैसले लेने में घंटों लगा देते हैं और फिर भी शक में रहते हैं कि आपने सही चुना या नहीं? क्या होता है जब आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आपके लॉजिक पर हावी हो जाती हैं और आप ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिन पर आपको बाद में पछताना पड़ता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है थिंक स्ट्रेट की इस ऑडियो यात्रा में। ये किताब लिखी है डेरियस फॉरेक्स ने और ये उन लोगों के लिए एक गाइड है जो अपने दिमाग के शोर को शांत करके स्पष्टता यानी क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं। फॉरेक्स कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग टेढ़ा मेढ़ा यानी क्रुकेड सोचते हैं। हम बेकार की जानकारी, दूसरों की राय और अपने ही बनाए हुए मानसिक जाल में उलझे रहते हैं। इसका नतीजा तनाव, गलत फैसले और मौके गवा देना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सीधा सोचना यानी थिंक स्ट्रेट एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीकों और सिद्धांतों का एक खजाना है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को काबू में करें, कैसे भावनाओं को अपने फैसलों से अलग रखें और कैसे उस जानकारी पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन का नियम क्या है, सोचो कम करो ज्यादा का सिद्धांत कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें, न कि उसे खुद पर हावी होने दें। तो अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और एक स्पष्ट, शांत और सफल जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस सफर पर बने रहिए। आइए सीधा सोचना सीखते हैं। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर हमें सीधे रास्ते से भटका क्यों देता है। डेरियस फॉरेक्स इसे टेढ़ा मेढ़ा सोचना कहते हैं। ये कोई हमारी गलती नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट और आज की दुनिया का नतीजा है। इसका पहला और सबसे आम कारण है जानकारी का विस्फोट यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर सेकंड हमारे ऊपर हजारों जानकारियां फेंकी जाती हैं। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, न्यूज अलर्ट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेज और न जाने क्या क्या। फॉरेक्स कहते हैं कि हमारा दिमाग इन सबको प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। एक स्टडी के अनुसार आज हम एक दिन में उतनी जानकारी देखते हैं जितनी 15वीं सदी का इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखता था। हमारा दिमाग इस सूचना की सुनामी के लिए तैयार नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है? हमारा ध्यान बिखर जाता है। हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। हम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज में गहराई नहीं होती। ये ऐसा है जैसे आप एक ही समय में 100 किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी भी किताब को समझ नहीं पाएंगे। जब दिमाग में बहुत ज्यादा जानकारी भर जाती है, तो वो फैसले लेने की क्षमता खो देता है। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां आप विकल्पों में ही खो जाते हैं। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। गुस्सा, डर, लालच, जलन, ये भावनाएं हमारे सोचने की प्रक्रिया को हाईजैक कर लेती है। फॉरेक्स कहते हैं कि भावनाएं लॉजिक की दुश्मन है। जब भावनाएं चरम पर होती हैं,
तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, लगभग काम करना बंद कर देता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो शेयर बाजार में निवेश करता था। एक दिन बाजार बुरी तरह गिरा। डर के मारे उसने अपने सारे अच्छे शेयर बेच दिए, लाखों का नुकसान उठाया। कुछ ही हफ्तों बाद बाजार वापस ऊपर चला गया। अगर वो शांति से सोचता तो उसे पता होता कि बाजार का गिरना और उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसके डर ने उसके लॉजिक पर कब्जा कर लिया और उससे एक विनाशकारी फैसला करवा दिया। यही होता है जब हम भावनाओं में बहकर सोचते हैं। हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। तीसरा कारण है दूसरों की राय और सामाजिक दबाव, यानी सोशल प्रेशर। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। इस चक्कर में हम अक्सर वो फैसले लेते हैं जो समाज चाहता है, न कि वो जो हम खुद चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत सपनों को मार दिया है। फॉरेक्स हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। आपकी सोच आपकी अपनी नहीं रहेगी, वो दूसरों की राय का एक मिश्रण बन जाएगी। सीधा सोचने का मतलब है अपने अंदर की आवाज को सुनना, भले ही वो बाहर के शोर से अलग हो। तो इसका हल क्या है? फॉरेक्स एक बहुत शक्तिशाली नियम बताते हैं, प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन का नियम। इसका मतलब है सिर्फ उस जानकारी पर ध्यान दो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है। बाकी सब शोर है, उसे हटा दो। कल्पना कीजिए कि आप एक मूर्तिकार हैं और आपके सामने पत्थर का एक बड़ा ब्लॉक है। आपका लक्ष्य है एक सुंदर मूर्ति बनाना। आप क्या करेंगे? आप उन सभी हिस्सों को छेनी और हथौड़े से हटा देंगे जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ उस पत्थर पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपकी कला के लिए जरूरी है। इसी तरह जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या ये जानकारी, ये विचार या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं आए तो उसे अपने दिमाग से हटा दीजिए। यही सीधा सोचने की कला की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अब जब हम समस्या की जड़ों को समझ चुके हैं तो चलिए उन प्रैक्टिकल औजारों और तकनीकों के बारे में जानते हैं जो डेरियस फॉरेक्स हमें सीधा सोचने के लिए सिखाते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। हम में से बहुत से लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार होते हैं। हम किसी काम को करने से पहले उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्लान बनाते हैं कि कभी उसे शुरू ही नहीं कर पाते। हम सबसे अच्छे मौके का, सबसे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। फॉरेक्स कहते हैं एक्शन स्पष्टता लाता है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको दरवाजा ढूंढना है। आप एक कोने में खड़े होकर सिर्फ सोचते रहेंगे तो दरवाजा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे हाथ फैलाकर चलना शुरू करेंगे तो आपका हाथ किसी न किसी दीवार से टकराएगा और फिर आप दीवार के सहारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएंगे। आपका चलना ही आपका एक्शन है। तो अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचें तो 2 मिनट का नियम अपनाएं। खुद से कहें, मैं इस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करूंगा। किताब लिखनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखिए। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कीजिए। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। दूसरा नियम है, अपने विचारों को देखो, उन पर विश्वास मत करो। ये एक बहुत गहरा नियम है। हमारा दिमाग एक विचार बनाने वाली मशीन है। इसका काम ही है विचार पैदा करना। लेकिन जैसे हर गाना हिट नहीं होता, वैसे ही दिमाग का हर विचार सच या काम का नहीं होता। हम गलती ये करते हैं कि हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग में विचार आया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में नहीं कर सकते। फॉरेक्स हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों के दर्शक बनो। कल्पना करो कि आप एक रेलवे स्टेशन पर बेंच पर बैठे हैं और आपके विचार ट्रेनों की तरह हैं। एक ट्रेन आती है, रुकती है और चली जाती है।
आप हर ट्रेन में नहीं चढ़ते, आप बस उन्हें देखते हैं। इसी तरह विचारों को आने और जाने दो। जब आपके मन में विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे पकड़ने की बजाय खुद से कहें, देखो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि मैं ये नहीं कर सकता। इस छोटे से बदलाव से आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ये अभ्यास आपको अपने नेगेटिव विचारों की शक्ति से मुक्त करता है। तीसरा नियम है, अपने दिमाग को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन तभी जब वो आपके नियंत्रण में हो। फॉरेक्स कहते हैं कि अपने दिमाग को एक आलसी कर्मचारी की तरह मत बनने दो जो दिन भर गपशप करता है। उसे एक कुशल सहायक की तरह काम दो। इसका सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो या चाय पीना, अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। चाय के रंग को देखो, उसकी खुशबू को महसूस करो, उसके स्वाद पर ध्यान दो। जब दिमाग भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस उसी काम पर ले आओ। इसके अलावा अपने दिमाग का सही कामों के लिए इस्तेमाल करो, जैसे कुछ नया सीखना, समस्याओं को सुलझाना या भविष्य के लिए योजना बनाना। जब आप अपने दिमाग को उद्देश्यपूर्ण काम देते हैं, तो उसके पास फालतू और नेगेटिव सोचने का समय ही नहीं बचता। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें फूल नहीं लगाएंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। चौथा नियम है, परिणाम पर ध्यान दो, प्रक्रिया पर नहीं। फॉरेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की। दुनिया को सिर्फ नतीजों यानी रिजल्ट से मतलब है। एक छात्र जो दिन में 10 घंटे पढ़ता है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता है, और एक छात्र जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है और टॉप करता है, इनाम किसे मिलेगा? बेशक टॉप करने वाले को। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं इससे क्या परिणाम चाहता हूं? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप वहां तक पहुंचने का सबसे सीधा और प्रभावी रास्ता खोज सकते हैं। सिर्फ व्यस्त रहने के लिए काम मत करो, प्रभावी होने के लिए काम करो। अपने दिन का विश्लेषण करें और उन कामों को पहचानें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहे हैं, और उन्हें हटा दें। 5वां नियम है, जीवन एक हॉलीवुड मूवी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में एक जादुई पल आएगा जो सब कुछ बदल देगा। हमें लॉटरी लग जाएगी, कोई हमें खोज लेगा, या एक दिन हम सोकर उठेंगे और हमारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। फॉरेक्स कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। सफलता और खुशी रातों रात नहीं मिलती। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे, बोरिंग और लगातार प्रयासों का नतीजा है। एक लेखक हर दिन लिखता है, एक एथलीट हर दिन अभ्यास करता है, एक सफल व्यवसायी हर दिन अपनी रणनीति पर काम करता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए उस एक बड़े दिन का इंतजार करना बंद करें और आज के छोटे छोटे कामों पर ध्यान केंद्रित करें। यही सफलता का असली रास्ता है। 6वां नियम है, अनुयायी मत बनो, एक छात्र बनो। आजकल हर कोई गुरु बनना चाहता है और हर कोई किसी न किसी को आंख बंद करके फॉलो कर रहा है। फॉरेक्स कहते हैं कि किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न हो। हर किसी की परिस्थितियां, ताकत और कमजोरियां अलग होती है। जो किसी और के लिए काम किया, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। इसके बजाय एक छात्र बनो। अलग अलग लोगों से सीखो, किताबें पढ़ो, नए विचार खोजो, लेकिन अंत में उन सभी ज्ञान का उपयोग करके अपना खुद का रास्ता बनाओ। दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लो, लेकिन उनकी नकल मत करो। अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का उपयोग करके अपने लिए निर्णय लो। तो दोस्तों, हमने थिंक स्ट्रेट की इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। हमने अपने दिमाग के शोर को समझा और उसे शांत करने के शक्तिशाली तरीके जाने। लेकिन याद रखिए,
ये सब जानना काफी नहीं है। फॉरेक्स कहते हैं ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान का उपयोग ही शक्ति है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आदत में शामिल करेंगे। सीधा सोचने को आदत कैसे बनाएं? पहला कदम, रोज सुबह 5 मिनट का मौन। अपने दिन की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि खुद के साथ करें। बस शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को दिन भर के लिए शांत करने में मदद करेगा। दूसरा कदम, एक चिंता सत्र रखें। दिन में 10 मिनट का समय तय करें जब आप जानबूझकर अपनी सभी चिंताओं के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा पूरे दिन जब भी कोई चिंताजनक विचार आए तो खुद से कहें, मैं इसके बारे में अपने चिंता सत्र में सोचूंगा। इससे आप दिन भर चिंता करने से बचेंगे। तीसरा कदम, एक एक्शन जर्नल बनाएं। हर रात सोने से पहले उस दिन किए गए एक ऐसे काम के बारे में लिखें जिसे आप टाल रहे थे। ये आपको सोचने करने की ओर ले जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि एक शांत और स्पष्ट दिमाग कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक चुनाव है। ये हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। जब आप सीधा सोचना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ बेहतर फैसले ही नहीं लेते, बल्कि आप एक शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करते हैं। आपका तनाव कम होता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को ज्यादा आसानी से हासिल कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगले 24 घंटों के लिए सिर्फ एक नियम चुनें, चाहे वो एक्शन लेने का नियम हो या अपने विचारों को देखने का, और उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। देखिए आपके महसूस करने और सोचने के तरीके में क्या फर्क आता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुनाव आपके हाथ में है। इस ऑडियो यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि ये आपके जीवन में स्पष्टता और सकारात्मकता लाएगा।